बिलावल भुट्टो ने ताजरों को सिंध हुकूमत को हरीफ के बजाय हलीफ समझने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी को अपना समझें, दूध के धुले नहीं तो इतने बुरे भी नहीं, कहीं चोखली की जरूरत नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई शिकायत है तो बताएं, ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जियाले चेयरमैन का कराची में ताजरों से खिताब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। बातचीत की चौथी बैठक में हुकूमती टीम ऑपोजिशन का इंतजार ही करती रह गई। स्पीकर अयाज सादिक का बुलाए जाने के बावजूद पीटीआई के ना आने का शिकवा। इसहाक डार ने बातचीत को इख्तिलाफात दूर करने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। इरफान सिद्दीकी का मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी 31 जनवरी तक बरकरार रखने का ऐलान। पीटीआई अरकान इजलास में आते तो खुश नहीं तो कम अज कम मुतमईन जरूर होकर जाते। तर्जुमान हुकूमती कमेटी का दावा, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म और कमेटी तहलील हो चुकी। अपोजिशन लीडर का हुकूमती कमेटी को जवाब। प्लीज अपनी नशस्तों पे बैठे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी हाँ, ये इसमें ये पीका में नहीं, इसमें डिजिटल पाकिस्तान है। सेनेट ने भी मुतनाज़ा पीका तरमीम बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन सेनेटर्स का एहतजाज, पैका एक्ट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस का घेराव, सहाफियों का एहतजाजन वॉकआउट। वफाकी वजीर राना तनवीर की बिल का अखबार या टीवी से ताल्लुक न होने की यकीन दहानी। ये बिल सहाफियों से मुताल्लिक भी नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। ये बिल कुरानी सहीफा नहीं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। वफाकी वजीर का इजहार ख्याल। शिबली फराज ने एक सियासी जमात को टारगेट करना बिल का मकसद करार दे दिया। बिल बगैर मशवरे के पास कराया जा रहा है। पैका एक्ट जिनसे मुताल्लिक है उनसे मशावरत नहीं की गई। सहाफी बरादरी भी एहतजाज कर रही है। बिल का मकसद भलाई होता तो इख्तिलाफ ना करते। कानून का मकसद बराए इस्लाह नहीं, बराए सजा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फट पड़े। तहरीक इंसाफ का पैका बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस बिल को आइन के खिलाफ करार देगी। आइन, कानून और सहाफियों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर अली जफर का पैका तरमीमी बिल की मंजूरी पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुल्क भर के सहाफी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत शहर शहर मुजाहिरे। पैका एक्ट नामंजूर के नारे। इस्लामाबाद में सहाफियों की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर धक्कमपेल। हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है ये क्या खेल खेलने जा रही है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने मुतनाज़ा बिल आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। मुसीबत आ गई है, कौन सी आफत आ गई है इस मुल्क में कि आपने सहाफत का गला दबाना है, आपने आजादी शहरी छीननी है, शहरी आजादियों को सल्ब करना है, आजादी सहाफत पर कदगन लगाना है। लाहौर में भी पंजाब असेंबली के सामने सहाफती तंजीमों का एहतजाज। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारे। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का अदालत जाने का ऐलान। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, सखर और नवाबशाह में भी सहाफियों के मुजाहिरे। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का बड़ा मुजाहिरा। हुकूमत ने पहला बार अदलिया, दूसरा मीडिया पर किया। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने बिल सच का गला घोटने के मुतरादिफ करार दे दिया। PTI और JUI में राबते फिर बहाल। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक स्पीकर असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान के साथ आगे बढ़ने के रोशन इम्कानात हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा।
सलमान अकरम राजा की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। दोनों जमातों में किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। कामरान मुर्तजा की तस्दीक। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 50 अरब रुपए जारी। पंजाब को 28, सिंध 15, बलोचिस्तान को 2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वापस बिलावल हाउस रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के सदारती नाश्ते में शिरकत के लिए खुसूसी दावत पर रवाना होने वाले थे। कराची में पेंशन से महरूम जामे उर्दू के रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन का 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई, जिसने पाकिस्तान के निजाम को ही तब्दील कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब। मजबूत मीडिया और बार की जरूरत पर जोर। कहा तासुर है, बाहर से जजेस यहां तैनात होते हैं, यहां के जजेस का हक खत्म हो जाता है। हर बार का हक है उसको जगह मिले। इस्लामाबाद के ही जजेस को यहां तैनात करेंगे। जल्द डेप्यूटेशन पर आए जजेस को वापस भेजेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। तफ्तीशी अफसर कौन तैनात करता है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। FBLE केस में भी यही बात हुई। पहले चार्ज फ्रेम होता है, फिर तफ्तीश होती है। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे, क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। चार्ज में इल्जामात साबित करवाए जाते हैं। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। चार्ज का ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। तफ्तीश में चार्ज नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। शुरू में कहा था जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनका फैसला तो करें। जस्टिस मुस्तरद हिलाली का मुकालमा। समाअत आज भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत। हुकूमत ने जस्टिस मंसूर शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। अपने इदारे का ख्याल रखना है, कोई परेशान ना हो। इस इदारे को कुछ नहीं होना। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट। वजीर आजम ने अरकान से हलफ लिया। दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसिर है। शहबाज शरीफ ने नौजवान अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के जामिन करार दे दिए। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर तालीम ने तरक्की के लिए कौमी ज़बान की तरक्की जरूरी करार दे दी। इनकलाब लाने से पहले फिक्री इनकलाब लाना पड़ता है। शनाख्त का अहम तरीन मरहला ज़बान होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी कौमी ज़बान की बुनियाद पर ही तरक्की कर रहे हैं। बड़े सग़ीर के मुसलमान अपनी उर्दू ज़बान को निकाल दें तो गूंगे हो जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कराची में पेंशन से महरूम जामे उर्दू के रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस में बिल ऑफ होप का भी सहारा लिया। गवर्नर से मुदाखलत की अपील। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में FBR फील्ड अफसरान के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियां प्रोक्योर करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। FBR का सालाना हदफ 394 अरब पूरा नहीं हो सका। इन गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट में शफाफियत नहीं। अभी तक अखबार में इश्तिहार तक नहीं दिया गया। वजीर दिफा इसका दिफा कर रहे हैं। मालूम नहीं दिफा खजाना में है या खजाना दिफा में। फैसल वावडा का इजहार ख्याल। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस FIA के एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन। 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल्स को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। डेरा गाजी खान में पेट्रोल पंप पर खड़े 4 LPG टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक टैंकर में लगने वाली आग ने दीगर टैंकर्स को भी लपेट में ले लिया। एक शख्स झुलसकर जाँ बहक। आग बुझाने के दौरान 3 रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी।
आग पर 4 घंटों बाद काबू पा लिया गया। किला अब्दुल्ला में बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से टकराने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में जवामर्दी से लड़ते हुए 2 जवान शहीद। बन्नू में 3 ख्वारिज मारे गए, 9 जख्मी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बर्बरियत। गजा में बच्चे को शहीद कर दिया। मगरिबी किनारे शहरी के घर को बम धमाके से उड़ा दिया। रिहाई पाने वाले 33 यरगमालियों में से 8 की मौत हो गई। इसराइल का दावा, हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का अगला मरहला 30 जनवरी को होगा। अमेरिका ने भारत को असलहा फरोख्त करने की पेशकश कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी अमन सलामती के मामला पर तबादला ख्याल। अमेरिकी एआई कंपनियों के लिए चैलेंज बनने वाली चीनी कंपनी डीप सीक पर साइबर हमला। डीप सीक ने नए सार्फिन की रजिस्ट्रेशन रोक दी। डीप सीक एप्पल स्टोर पर टॉप एप्लीकेशन बनने वाली कंपनी बन गई। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाजत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्से या काबिले तब्दीली कर्जे तक महदूद रहेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज होते ही बेपनाह रश। वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आर्जी तौर पर रुक गई। स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का अपने अहले खाना के साथ कराची में खाबा। अहलिया, बच्चों और दोनों दामादों के साथ गोलगप्पे, बन कबाब और दीगर चटखारों का लुत्फ उठाया। शाहीन अफरीदी ने मद्दाहों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू -10 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड। अस्तोर और गोप्स में -9, हुंजा में -6, गिलगित में -5 और कालाम में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।